हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो का मेनली पर्पस है कि हाउ टू डिसाइड या हाउ टू चूज ए गुड लैंग्वेज फॉर फ्यूचर। सिंपली हम कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोग सर किस लैंग्वेज को डिसाइड करें, किस लैंग्वेज को चूज करें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आने वाले समय में लाइक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या 5 ईयर्स, 6 ईयर्स हम लोग उस लैंग्वेज पे सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, तो डेफिनेटली बिल्कुल आपका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे लैंग्वेज सीख लेते हो जिसकी वजह से मे बी 1 ईयर 2 ईयर्स आपको फिर से चेंज करना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी हो सकती है। तो इसके लिए मैं कुछ एडवाइस दूंगा आपको। देखो, अभी तक सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो मार्केट से अभी तक नहीं गया। जब से आया है तब से पॉपुलर है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जैसे डेवऑप्स में जाना चाहते हैं या वेब में जाना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग में, या जो बैकएंड में जाना चाहते हैं, फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो आप कहाँ जाना चाहते हो, जिस साइड भी आपका इंटरेस्ट हो उस साइड जा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको एक ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए जिसके वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मुझे जैसे कि मैं काम करता हूँ जावा पे, तो जावा में भी हमेशा वेरिएशन होते रहता है। मैंने जावा पढ़ा, जावा के बाद सर्वलेट, जेएसपी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम जो काम करते हैं स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस पे काम करते हैं। इसके अलावा कर्कस आ गया, एस्ट्रक्स मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है, ईजे भी है। तो लेटेस्ट अभी स्प्रिंग बूट के बाद कर्कस जो एक टेक्नोलॉजी है जो स्प्रिंग बूट से भी ज़्यादा फास्ट है, वो आ गया। तो हम लोग उसके बाद मतलब स्प्रिंग बूट के बाद अगर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग स्विच करेंगे किस पे, कर्कस पे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कैसे अपने लाइफ को सिक्योर बना सकते हो, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्रंट एंड साइड काम करते हो तो डेफिनेटली आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आता है लाइक रिएक्ट JS, एंगुलर JS, नोड JS, तो आप सिंपली उस पर सर्वाइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो बेस है ना, बेस बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर अगर कुछ भी बनता है ना तो आप इजिली उसे डेवलप कर पाओगे। ठीक है, तो आप फिलहाल कोई टेंशन मत लो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, अच्छी बात है। और वैसे भी आईटी में कोई मतलब नहीं रखता कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपको क्या काम मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आप पढ़ोगे कुछ और लेकिन काम कुछ और करना पड़ेगा। रियली में कंपनी में कुछ अलग ही काम होती है, जो मतलब काम कम और उसके जो मेंटेनेंस का काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड साइड में हो तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पूरी अच्छे से पढ़ो और उस पर ज़्यादा फोकस करो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बैकएंड में हो तो आपको, अगर बिगिनर हो तो C पढ़ो। उसके बाद अगर आप C++ नहीं पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्टली जावा पढ़ सकते हो, क्योंकि जावा अगर आपने पढ़ लिया तो फिर उसके बाद कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो आसानी से और उसे डेवलप कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जावा ही पढ़ो। बच्चे पाइथन पढ़ते हैं, लेकिन पाइथन पढ़ते हो अच्छी बात है, इसके अलावा पाइथन के अलावा बहुत सारी लैंग्वेज आ चुकी है, तो हो सकता है कि पाइथन को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर आप जावा पढ़ते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। उसके बाद अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा डेवऑप्स में आप एजूर पढ़ो। आने वाले फ्यूचर में बहुत काम का चीज़ें हैं एजूर। तो एजूर, डेवऑप्स, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। कंटेनर, क्यूबरनेट्स, डॉकर, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, तो इसमें पढ़ो। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, लाइक आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करनी चाहिए बैक एंड साइड से, न कि डेवऑप्स और फ्रंट एंड। देखो, फ्रंट एंड और डेवऑप्स लाइक बहुत इजी चीज़ें हैं, आप अगर सीखना चाहो तो उसे बहुत आसानी से सीख सकते हो। लेकिन अगर बैक एंड आप जानते हो तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो में हमको बताने का यही तरीका था कि आप लोग बेस पे फोकस करो, न कि रिजल्ट पे कि हाँ आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। सो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि आप लोग को पता चला होगा कि हाँ हम लोग कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं अपने फ्यूचर को एज ए बेस। तो लाइक अगर आप
कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ते हो जिसका डिमांड आने वाले 10 ईयर्स या 20 ईयर्स है, तो डेफिनेटली आप उसे पढ़ो। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा अगर पढ़ते हो आप, तो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी हो गया, उसको मतलब आप सिक्योर नहीं बोल सकते हो, एज ए टेम्प्रोरी बोल सकते हो, उससे आप कुछ नॉलेज गेदर कर सकते हो, डेफिनेटली आप अपना रिज्यूम का वेटेज बढ़ा सकते हो। ठीक है। So I hope you got it, you understood it. So don't ask me multiple times, sir, what I have to do, which language I have to learn. You learn Java, you learn JavaScript, you learn Python. Anything you can learn, you can understood everything, and all the languages are dependent with each others. Everything is same, but only syntax or something a statement is change. Nothing else. You can say everything is same. So you have to learn those languages who are most popular, and those languages are survived before 10 years, before 20 years, so you can make good futures. I hope you understood. Thank you so much for watching my video. Bye.